हेलो बच्चों, कैसे हैं। एक और वीडियो में लेके आ रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है और इसमें कैपेसिटेंस हम कवर करेंगे जो कि सीबीएसई 12th बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो मैं बता दूँ, एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लेंगे जिसमें पहले तो प्लेट्स के बीच में होगा एयर और उसके बाद उसी पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क आएगा, क्या चेंजेस आएंगे कैपेसिटेंस में या फिर चार्ज में क्या चेंज आएगा, पहले क्या चार्ज था बाद में क्या चार्ज आया, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पहले और बाद में, ये इफेक्ट्स हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई 12th के हिसाब से। तो चलिए, इसमें भी आपके दो केसेस बनते हैं। पहला केस आपका है व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, आपने बैटरी कनेक्ट किया, उसके बाद जो कैपेसिटर है उसको थोड़ा चार्ज होने दिया, देन उसके बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो डिसकनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ज जो है वो अब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि बैटरी तो आपने अब हटा दी तो चार्ज जो है बेटा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं जो आपको याद करनी है। अगर इस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लेता हूं, इसमें चार्ज डेंसिटी है आपका प्लस सिग्मा और इसमें है आपका माइनस सिग्मा। ठीक है, इन प्लेट्स का एरिया कंसिडर कर लीजिए आप ए, लेट ए बी द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीज याद रखनी है वो आपको ध्यान रखना है। पहला आपको इसमें जो याद रखना है दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटीज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, क्योंकि प्लेट्स है हमारे पास पूरी। तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगा दैट विल बी सिग्मा एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस प्लेट में कितना चार्ज है, लेट इट बी क्यू। मान लीजिएगा चार्ज कितना प्लेट्स में, क्यू चार्ज ऑन द प्लेट्स, तो क्यू डिवाइडेड बाय होल एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, इट इज सिग्मा। और इसी तरीके से आपको इसमें जो ध्यान रखना है बेटा वो है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड दैट इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये गॉस थ्योरम के एक एप्लीकेशन में आता है। तो इसके बाद एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है, E दैट इज एप्सिलॉन m इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आप एयर या फिर फ्री स्पेस की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, और यदि इसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दूं तो फिर आप एप्सिलॉन नॉट की बात नहीं करेंगे, आप एप्सिलॉन m की बात करेंगे। और एप्सिलॉन m क्या होगा? K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। K क्या होता है बेटा? जो मीडियम या फिर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे उसका अपना एक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये K जो है इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इतने टर्म्स आपको पहले याद रखने हैं। अब मैं आता हूं टॉपिक पे जो कि हमने लिखा हुआ है व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। अभी देखिए, इसमें चार्ज आपका Q है। ठीक है, और इस Q चार्ज के रहते हुए इस दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट इट बी V, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E, और कैपेसिटेंस को हम C कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस बिफोर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया बेटा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और पहला पार्ट इसमें आ जाएगा आपका, फर्स्ट वन इज विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बीच में एयर होगा, और उसके बाद हम रखेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, हमने क्या लिखा है? बैटरी इज डिसकनेक्टेड, मतलब जितना चार्ज आपके पास इस कैपेसिटर के अंदर है वो चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी तो आप हटा चुके हैं। आप अब इस प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालिए या फिर कोई अदर मीडियम डालिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है आपका, बैटरी सोर्स तो खत्म कर दिया आपने, बैटरी तो रिमूव कर दी,
तो चार्ज एक्स्ट्रा आएगा कहां से, नया चार्ज आएगा कहां से। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है जब आप केस करेंगे बैटरी इज डिस्कनेक्टेड का, तो उसमें आपको ध्यान रखना है Q रिमेन्स सेम, या फिर आप बोल सकते हैं इसी को कांस्टेंट। अब चार्ज में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक चार्ज कितना है बेटा, Q, और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद भी चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंज इन चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना बोला था बेटा हमने, E, और E इज इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा इज अगेन Q डिवाइडेड बाई A। तो मैं सिग्मा की जगह अगर यहां पर Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा की जगह Q बाई A रख दिया तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। और आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E डैश कर देते हैं, चलिए E डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा बताइएगा, E डैश विल बी Q डैश डिवाइडेड बाई A डैश एप्सिलॉन M। अब यहां पर इसको चार्ज क्या है, चार्ज तो हमारा सेम है, चार्ज इज अगेन Q डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट्स भी मैंने चेंज नहीं किए तो एरिया भी सेम रहेगा। एप्सिलॉन M की जगह पर आ जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, और K को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/K सेपरेटली। और साफ साफ दिखाई दे रहा है Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इज E, that is the electric field before dielectric slab is introduced। तो ये आ जाएगा आपका बेटा E डैश, यहां लिख देते हैं E डैश इज इक्वल्स टू 1/K, और साथ में इसकी जगह पर आपका आ जाएगा E, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। दिस इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब आपको एक चीज बताएं, अभी हमने क्या बताया था, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, K हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा K 1 से बड़ा है और वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, समझ में आ रहा आपके। तो यहां पे डिनोमिनेटर में आया, इसका मतलब E डैश आपका डिक्रीज कर गया। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एज K इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर E डैश इज लेस देन E, मतलब कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया। आप ऐसे समझिए, आपने कहा कि K जो है बेटा कितना है, ग्रेटर देन 1, थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू को 2 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको 2 कंसिडर करते हैं और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल जो थी आपकी E दैट इज 100, ठीक है। और तो फिर E डैश कितना आएगा, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई K, और K हमेशा 1 से बड़ा, तो थोड़ी देर के लिए 2 कंसिडर कर लीजिए, तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया बेटा 50। देखो इनिशियल 100 हमने लेट किया और E डैश कितना है बेटा 50, तो कहीं ना कहीं E जो है E डैश से क्या है बेटा बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि E डैश दैट इज आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। चलिए ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस था। अब इसी पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसी जगह पे हम पोटेंशियल, इसके लिए भी हम देखते हैं नेक्स्ट, Q सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड बाय K। और इसी तरीके से पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल आपका क्या होता है बेटा बताइएगा, पोटेंशियल Q इज इक्वल्स टू E इंटू डी, क्योंकि आपको पता है एज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू dV बाई डी आर, dV बाई डी आर, या फिर हम इसके बीच का पोटेंशियल लेते हैं V डिवाइडेड बाय इनके बीच का गैप, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं D, तो V बाई डी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो V निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल बिफोर, या हम कह सकते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद V डैश बिकम्स E डैश D डैश, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश कितना है बेटा बताइएगा, E बाई K, इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश E बाई K, और D डैश क्या है बेटा, गैप तो चेंज नहीं किया हमने इनके बीच का, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, तो फिर D सेम रहेगा। तो यहां पे E इंटू डी क्या रहेगा बेटा, E इंटू डी इज अगेन V, तो यहां पर आपका V डैश इज इक्वल्स टू
V डिवाइडेड बाई के। ओके, तो यहां पर भी K कहां पर आया, अपॉन में, ठीक है। तो यहां पर भी आपका कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का, वो भी डिक्रीज हो गया, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V डैश इज लेस देन V, ठीक है। यहां पर भी पोटेंशियल क्या कर गया बेटा, आपका डिक्रीज कर गया। तो ये आपका चार्ज क्या रहा, सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया 1/k, और पोटेंशियल क्या होगा बेटा बताओ, तो ये भी डिक्रीज कर गया आपका 1/k, ठीक। अब यहां पर कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस की भी बात आती है, यहां पे कैपेसिटेंस की भी बात आती है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसको मैं अब रब कर रहा हूं। तो चलिए ये हटाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हटाएं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज अभी हटा नहीं रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, अब देखिए इसी जगह चार्ज तो हमारा सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पे कितना था, Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश जो हो गया था, दैट इज E डिवाइडेड बाई K, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल कितना था बेटा, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, और यहां पर पोटेंशियल आपका V डैश इज इक्वल्स टू V बाई K। ऑब्वियसली पोटेंशियल भी डिक्रीज कर गया। और अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। लेट C बी द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और बीच में क्या हो, एयर या फ्री स्पेस, तो उसके लिए कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर इसी को हम बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें, तब आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश, और C डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, A डैश एप्सिलॉन नॉट नहीं, अब एप्सिलॉन m आएगा डिवाइडेड बाई D डैश। और आपको पता है A एरिया ऑफ द प्लेट्स और D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये हमने चेंज नहीं किए हैं, तो ये सेम एज इट इज आएंगे। और साथ में एप्सिलॉन m की जगह पर आएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D सेपरेशन। अब इसमें आप K को थोड़ा सा आगे लिख दीजिए, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और ब्रैकेट के अंदर जो है आपका दैट इज द कैपेसिटेंस बिफोर डाइलेक्ट्रिक, ठीक हो गया। तो यहां पे आपका C डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C, ये है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो ऑब्वियसली C हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर क्या हुआ, इन दोनों में डिवाइडेड बाय K था, और इसमें K कहां पर आया है, साथ में न्यूमरेटर में, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज कर गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो डिक्रीज हुए थे, लेकिन कैपेसिटेंस जो है दैट इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, ठीक हो गया। ये कैपेसिटेंस का था, ठीक। चार्ज सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया K टाइम्स, 1/K टाइम्स, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया 1/K टाइम्स, बट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया K टाइम्स। एंड द लास्ट वन इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये भी आपको पता है बेटा कितना होता है, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C, कितना होगा, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। और यहां पे U डैश दैट इज विथ डाइलेक्ट्रिक, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो वो होगा U डैश, एंड U डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई C डैश। और साफ साफ दिख रहा है हाफ ऑफ Q डैश, बेटा Q क्या है, सेम, तो Q स्क्वायर आ जाएगा फिर से, और डिवाइडेड बाई C डैश, एंड C डैश इज K टाइम्स ऑफ C। ओके, तो यहां पर 1/K हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C। तो देखिए ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या हो गया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो यहां पर आपका U डैश कितना हो गया बेटा बताइएगा, U डैश कितना हुआ, तो यहां पर आपका U डैश हो गया है U डिवाइडेड बाई K। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसमें भी K नीचे, तो U डैश इज लेस देन U। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बट दिस इज द केस ऑफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड।
और बैटरी जब तक डिस्कनेक्ट होगी तो आपको ध्यान रखना है चार्ज जो क्या है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब देखें या फिर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब देखें, चार्ज आपका चेंज नहीं होगा। बैटरी है नहीं तो चार्ज विल रिमेन सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एंड एनर्जी 1/k टाइम्स ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस था बेटा आपका किसका, जब आपका बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब इसी में एक केस और है आपका जब बैटरी क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसी में बैटरी कनेक्टेड का हम केस करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, तो अब ये है सेकंड केस। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, अब बैटरी जो है वो हटाई नहीं आपने, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड मतलब अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है इस तरीके से और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्टेड रखा है जिसका पोटेंशियल V है, तो बेटा इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब तक ये बैटरी कनेक्टेड रहेगा इसमें आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालिए या फिर कोई अदर मीडियम डालिए, या फिर इसके बीच में आप कोई भी मीडियम ना रखें, तब कोई भी केस हो इस दो प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल रिमेन V, वो चेंज नहीं होगा। तो पहले वाले केस में क्या सेम था या क्या कांस्टेंट था, चार्ज, और इस केस में क्या कांस्टेंट है बेटा बताओ तो, पोटेंशियल कांस्टेंट है। इस केस में आपका पोटेंशियल जो रहेगा दैट विल रिमेन सेम विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इस केस में पोटेंशियल सेम रहेगा, इतना जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमें जो ध्यान रखना है दैट इज V इज कांस्टेंट, जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट विल रिमेन सेम। ठीक, तो चलिए इसमें भी हम एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में फटाफट बांटते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो यहां पर होगा विदाउट स्लैब, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, और यहां पर आएगा विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहले हमने कहा पोटेंशियल तो दोनों में क्या रहेगा, सेम। ठीक है, यहां भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, या फिर हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा V/D। ठीक है, हम Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू V/D। तो यहां पर आपका E डैश विथ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E डैश दैट इज V डैश बाई D डैश, और V डैश इज अगेन कांस्टेंट, V डैश इज अगेन इक्वल्स टू V, और D डैश भी आपका D आएगा क्योंकि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन तो चेंज किया नहीं है। तो यहां पर अगेन V/D दैट इज E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां पर कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। और इसी तरीके से EV, और अब हम बात कर लेते हैं बेटा कैपेसिटेंस की। ठीक है, और कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले आपका होगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश दैट इज A डैश एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय D डैश। ओके, तो यहां से एरिया ऑफ द प्लेट्स A, एप्सिलॉन M की जगह पर आ जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो यहां पे जो आपका A एप्सिलॉन नॉट ओवर D है ये क्या हो जाएगा, C। तो यहां पर K टाइम्स ऑफ C, तो यहां पर आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो C डैश इज ग्रेटर देन C। इस केस पर आपका कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस दोनों ही केस में बढ़ रहा है बेटा, पहले वाले केस में भी कैपेसिटेंस बढ़ा था, इस केस में भी कैपेसिटेंस आपका बढ़ गया। लेकिन पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड घटा था 1/k टाइम्स, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, और पहले वाले केस में पोटेंशियल 1/k टाइम्स घटा था, लेकिन इस केस पे क्या है, कांस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं चार्ज की। ठीक है, तो Q बिफोर डाइलेक्ट्रिक, ठीक, Q इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, CV, और यहां पर आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू C डैश V डैश।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q डैश इज इक्वल टू सी डैश वी डैश, और C जो है दैट इज K टाइम्स ऑफ C, C डैश है K टाइम्स ऑफ C, और V डैश इज अगेन V, कांस्टेंट है तो इसकी जगह V आ जाएगा, तो K टाइम्स ऑफ CV, और CV क्या है बेटा, इनिशियल चार्ज। ओके, तो यहां पर आपका चार्ज जो है वो इंक्रीज कर गया है K टाइम्स, जबकि इससे पहले वाले केस में हमने बोला था चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, बट इन दिस केस चार्ज इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स। तो यहां पर आपका Q डैश इज ग्रेटर देन Q, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इन द लास्ट वन दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QV। ठीक है, आप U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QV लगा सकते हैं, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर लगा सकते हैं, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई C लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लगा रहे हैं U इज इक्वल्स टू हाफ, तो U डैश कितना हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ Q डैश V डैश, Q डैश V डैश, तो हाफ ऑफ Q डैश, तो Q डैश कितना हो जाएगा बेटा, K टाइम्स ऑफ Q, और V डैश इज अगेन V तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर आपका V आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, या फिर हम इसको K को पहले लिख देते हैं सेपरेटली, K टाइम्स ऑफ हाफ QV, और हाफ QV क्या है, इनिशियल एनर्जी। तो यहां पर आपका आ जाएगा U डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ U, तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है U जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया, चार्ज जो है K टाइम्स इंक्रीज हो गया, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ये भी K टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं बेटा आप लोगों के जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ जो कोई भी आपको बोर्ड से रिलेटेड अगर किसी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो उस पर हम फिर से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।